ओके, सो लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था? यस, स्टोर प्रोसीजर में भी दो टाइप देखे थे। एक स्टोर प्रोसीजर विदाउट पैरामीटर, स्टोर प्रोसीजर विद इन पैरामीटर। इन में भी सिंगल इन पैरामीटर, मल्टीपल इन पैरामीटर, राइट? ओके, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ले लो जो कि क्रिएट प्रोसीजर विच, ओके, एक प्रोसीजर क्रिएट करनी है। क्वेश्चन क्या है? क्रिएट प्रोसीजर विच टेक टू पैरामीटर, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, एंड फाइंड द एम्प्लॉय नंबर ऑफ दैट एम्प्लॉयज। ओके, मतलब मैं एक प्रोसीजर क्रिएट करूंगा, उसमें फर्स्ट नेम और लास्ट नेम बताऊंगा उस क्वेरी को, और वो मुझे आउटपुट क्या देगी? उस एम्प्लॉय का एम्प्लॉय नंबर मुझे आउटपुट में देगी। ओके, इसके लिए क्या क्वेरी राइट करेंगे? नहीं, क्वेरी बताओ बस, मुझे फाइंड क्या करना है? एम्प्लॉय नंबर। तो क्वेरी क्या आएगी? सिलेक्ट फर्स्ट नेम। ओके, एम्प्लॉय नंबर। फर्स्ट नेम क्यों चाहिए मुझे? मुझे फाइंड द एम्प्लॉय नंबर ऑफ दैट एम्प्लॉयज। तो मुझे सिर्फ एम्प्लॉय नंबर ही चाहिए ना फिर। फ्रॉम एम्प्लॉयज, सैलरी टेबल को ज्वाइन करना पड़ेगा क्या? ओके, तो उसके बाद क्या आएगा? सिलेक्ट एम्प्लॉय नंबर फ्रॉम एम्प्लॉयज, इसके बाद यस, ठीक है। स्टोर प्रोसीजर कैसे राइट करेंगे? डिलिमीटर, डबल डॉलर, क्रिएट प्रोसीजर, चलो ईएमपी इन्फो बोलता हूँ मैं, उसके बाद मतलब पैरेंथेसिस बोलता हूँ। ओके, इन का मतलब क्या है? इन पे इनपुट पैरामीटर। ओके, अंडरस्कोर फर्स्ट नेम var 40, उसके बाद ओके, देन बिगिन, ओके, उसके बाद किधर? बिगिन और एंड ब्लॉक में हमारी क्वेरी आएगी। क्या क्वेरी है? सिलेक्ट एम्प्लॉय नंबर फ्रॉम एम्प्लॉयज, नेक्स्ट, ओके, वेयर first name is equal to p underscore first name and last name is equal to p। ओके, उसके बाद ग्रुप बाय करना पड़ेगा। किसके ऊपर? क्यों? लास्ट में सेमी कॉलन। ओके, फिर मैं इस क्वेरी को, ओके, पहले हमें यूज करना पड़ेगा, यूज डेटाबेस। ओके, फिर अब मैं इस क्वेरी को रन करता हूँ। ओके, क्वेरी रन हो गई। रिफ्रेश करता हूँ, स्टोर प्रोसीजर में ईएमपी इन्फो आ गया। इसको रन कैसे करेंगे? कॉल, टेबल का नेम नहीं, प्रोसीजर का ईएमपी इन्फो, ओपन क्लोज पैरेंथेसिस में इनपुट देंगे। क्या क्या इनपुट है? फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। तो पहले क्या मेंशन करेंगे यहाँ पे? फर्स्ट नेम मेंशन करेंगे, फॉर एग्जांपल पार्ट।
उसका लास्ट नेम। ओके, अगर मैं इसको रन करता हूँ तो देखो उसका एम्प्लॉय नंबर क्या है, 10,003। चेक करो 10,003 है क्या नहीं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज, लिमिट 10 करता हूँ मैं, राइट। 10,003 देखो कितना है, पार्टो बमफोर्ड, राइट। मैंने ये इनपुट दिया था पार्टो बमफोर्ड, उसका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम इनपुट दिया था, उसने मुझे एम्प्लॉय नंबर फाइंड करके दिया, करेक्ट। मैं सेम क्वेरी को यहाँ से भी रन कर सकता हूँ, जैसे देखो यहाँ से क्लिक करता हूँ तो एक पॉपअप विंडो आएगी, इसमें मुझे इनपुट डालना होगा। क्या है इनपुट, पाल्टो बैमफोर्ड। ओके, नीचे एग्जीक्यूट, आ गया 10,003। क्लियर है। ओके, तो अब आज हम देखेंगे stored procedure with in and out parameter। ओके, अब देखो सेम है, जैसे इनपुट पैरामीटर देते थे हम आउटपुट पैरामीटर भी देंगे। मतलब आउटपुट में एक वेरिएबल का नाम उधर देंगे और वो क्या करेगा, एक वैल्यू स्टोर कर देगा उधर। ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी देखो सेम क्वेश्चन लेते हैं, मुझे क्या करना है, मुझे एवरेज सैलरी फाइंड करनी है। क्रिएट प्रोसीजर एवरेज सैलरी which take EMP number as input parameter and gives output as average salary of that employees। ओके, क्लियर है। मतलब क्या है, क्रिएट प्रोसीजर एवरेज सैलरी, एक प्रोसीजर क्रिएट करनी है जिसका नाम क्या है, एवरेज सैलरी। तो कैसे करेंगे, डिलिमीटर डबल डॉलर क्रिएट क्रिएट प्रोसीजर एवरेज सैलरी ओपन क्लोज पैरेंथेसिस, टेक ईएमपी नंबर एज इनपुट पैरामीटर। तो इन क्या है, पी अंडरस्कोर ईएमपी नंबर, डेटा टाइप इंटीजर। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट, बिगिन एंड डिलिमीटर सेमीकोलन। अब इस बिगिन और एंड ब्लॉक में हमारी क्वेरी आएगी। क्वेरी क्या आएगी, मुझे क्या फाइंड करना है, एवरेज सैलरी। तो सिलेक्ट एवरेज सैलरी फ्रॉम सैलरीज। ओके, ग्रुप बाय करने की जरूरत है क्या, बोलो जल्दी, किसके ऊपर ग्रुप बाय करेंगे। ओके, तो फ्रॉम के बाद यहाँ पे क्या लिखूं, वेयर आएगा। वेयर में क्या आएगा, राइट, वेयर एम्प्लॉय नंबर इज इक्वल टू पी अंडरस्कोर ईएमपी नंबर। याद है मैंने बताया था, अगर एक पैरामीटर है इनपुट तो एक कंडीशन आएगी, दो इनपुट पैरामीटर है तो वेयर में दो कंडीशन आएगी। वेयर के बाद ग्रुप बाय ईएमपी नंबर, मतलब मैं यहाँ पे जो एम्प्लॉय नंबर दूंगा वो उसी के ऊपर ग्रुप बाय करके मुझे उसकी एवरेज सैलरी फाइंड करके देगा। यहाँ तक क्लियर है। इसको मैं रन करता हूँ। ये तो हो गया हमारी नॉर्मल प्रोसीजर, बस हमने इनपुट पैरामीटर लिया। अब आउटपुट पैरामीटर कैसे लेते हैं, सिंपल है, मैं कॉमा करके यहाँ पे आउट लिखता हूँ, मतलब ये आउटपुट पैरामीटर। आउटपुट पैरामीटर को मैं पी अंडरस्कोर एवरेज सैलरी करता हूँ। इसका डेटा टाइप क्या आएगा, डेसिमल, राइट। ठीक है, अब मतलब देखो मैं यहाँ पे इनपुट क्या दूंगा, ईएमपी नंबर दूंगा, और ईएमपी नंबर जैसे इनपुट दूंगा एक क्वेरी रन हो जाएगी, इसकी जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू इसमें स्टोर हो जाएगी, राइट। अब वो कैसे होगी, देखो यहाँ पर मैंने आउटपुट पैरामीटर क्या दिया है, पी अंडरस्कोर एवरेज सैलरी। तो मैं क्या करूंगा, आउटपुट मेरा ये आएगा ना एवरेज सैलरी, इसको मैं बोलता हूँ इन टू किस में जाएगा, वो पी अंडरस्कोर एवरेज सैलरी। समझ में आ गया, मतलब ये जो मेरा आउटपुट है ये इसमें जाएगा इनटू पी अंडरस्कोर एवरेज सैलरी। यहाँ तक किसी को डाउट है कुछ। अब जैसे ही मैं इस क्वेरी को रन करता हूँ, ओके क्वेरी रन हो गई, यहाँ पर मेरा एवरेज सैलरी करके आ गया। अब इसको रन कैसे करेंगे, देखो जब भी प्रोसीजर में आपका आउटपुट पैरामीटर रहेगा,
अब आपको क्या करना पड़ेगा, पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा। देखो मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, सेट एट द रेट वी एवरेज सैलरी। वी का मतलब वेरिएबल है, इसलिए मैंने क्या, इसको मैं वैल्यू देता हूँ जीरो, मतलब इस वेरिएबल की वैल्यू कितनी है, जीरो। अब मैं कॉल करता हूँ, कॉल नाम क्या है फंक्शन का, एवरेज, सॉरी प्रोसीजर का एवरेज सैलरी, ओपन क्लोज पैरेंथेसिस में इनपुट क्या देना है हमें, ईएमपी नंबर। तो ईएमपी नंबर देता हूँ मैं, मान लो एक 10,010 करके, सेमी कॉलन, और लास्ट में सिलेक्ट एट द रेट वी एवरेज सैलरी। अब ये तीन क्वेरी मैंने अभी तक एक भी रन नहीं की इसमें से। अब देखो, पहले क्या किया मैंने, सेट एक कीवर्ड है जिसकी मदद से मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, सेट एट द रेट वी एवरेज सैलरी, इस नाम का एक वेरिएबल क्रिएट किया जिसकी वैल्यू कितनी है, जीरो। अब मैं इसको रन करता हूँ। ओके, अब पहले मैं क्या करता हूँ, इसको रन करने के बाद इस वेरिएबल की वैल्यू चेक करता हूँ, सिलेक्ट एट द रेट वी एवरेज सैलरी, कितनी आएगी वैल्यू, जीरो। देखो जीरो आ गई। अब मैं क्या करता हूँ, तीनों को रन करता हूँ, पहले इसको करूंगा, ठीक है, फिर इसको मैं रन करता हूँ। ओके, लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक देखो, यहाँ पर कितने पैरामीटर है, एक इन पैरामीटर एक आउट पैरामीटर, लेकिन हमने यहाँ पर एक ही मेंशन किया है। तो आपको क्या करना है, एक आउटपुट पैरामीटर मेंशन करना पड़ेगा ना। तो वी एवरेज, मतलब ये इनपुट है, इनपुट के बाद एक क्वेरी रन होगी, जो भी आंसर आएगा इसमें स्टोर हो जाएगा। अब मैं ये रन करता हूँ फर्स्ट, उसके बाद देखो उसका वैल्यू क्या थी, जीरो। अब मैं तीनों भी रन करता हूँ, देखो फर्स्ट इसको रन करता हूँ, फिर इसको करता हूँ, अब इसकी वैल्यू चेक करते हैं। देखो, मतलब अब क्या है, इस वेरिएबल की वैल्यू कितनी है, 76,723, और ये वैल्यू क्या है, एवरेज सैलरी है 10,010 एम्प्लॉयज की, राइट। सेम अगर मुझे दूसरे एम्प्लॉयज की चाहिए तो कैसे करेंगे, मैं फिर से एक वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा, या फिर मैं इसी को रन करूंगा, यहाँ पर ही चेंज करके, मान लो फिर से स्टार्टिंग से तीनों क्वेरीज रन करेंगे। कैसे, फर्स्ट में इसको देखता हूँ रन करके, फिर इसको करेंगे तो जीरो वैल्यू आ गई। अब तीनों को करूंगा, वन, फिर इसको टू, और ये थ्री। देखो 40,000 इसकी एवरेज सैलरी, कौन से एम्प्लॉयज की, 10,015, राइट। क्लियर है। आउटपुट पैरामीटर मतलब क्या, ये आपको एक वैल्यू देगा जो आप एक वेरिएबल में स्टोर करोगे। ओके, अब इसका यूज क्या है, अब मैं देखो इसको किधर भी यूज कर सकता हूँ ना, इस वेरिएबल की वैल्यू को, कैलकुलेशन, मान लो मुझे फर्दर कहीं पे कैलकुलेशन करना है, कुछ ऐसा कि सिलेक्ट एट द रेट वी एवरेज सैलरी। अब मैं इसके साथ कुछ भी कैलकुलेशन कर सकता हूँ, इसकी वैल्यू कितनी है, 40,000 है, मैं इसमें कुछ भी एडिशन सब्सट्रैक्शन कर सकता हूँ, प्लस 40,000 और एक्स्ट्रा ऐड कर दिया मैंने, देखो 80,000, राइट। क्लियर है। अब मतलब वेरिएबल हमने क्यों डिक्लेयर किया है, अब मुझे इसकी फ्यूचर में जरूरत है कुछ कैलकुलेशन करने के लिए, इसलिए मैंने क्या किया, एक आउटपुट पैरामीटर लिया, फिर बाद में एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, और जो भी इसका वैल्यू आएगा आउटपुट, वो उस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, और वो मुझे आउटपुट यहाँ यहाँ पे दिख रहा है, सिलेक्ट, उस वेरिएबल को मैं रन कर रहा हूँ सिलेक्ट से, राइट। ये क्लियर है। ओके, एक बार ये राइट कर लो आप आउटपुट पैरामीटर का, ठीक है। सेम है, बस इन जैसे हम मेंशन करते थे वैसे ही मैंने आउट मेंशन किया है पैरामीटर।
आप में से पाइथन हुआ है किसी न्यू बैच है क्या आपका? क्या क्या हुआ है बस एक्सेल हुआ है क्या? Power? देखो यहाँ पर जो हमने वेरिएबल क्रिएट किया है @ वी एवरेज सैलरी, अब मैं इसको इसमें एक मैंने वैल्यू स्टोर कर दी है क्या, 10,015 की एवरेज सैलरी, राइट। मैं अब इसको कभी भी कॉल करूंगा, मतलब कभी भी इसको रन करूंगा, तो उसमें 40,000 ही वैल्यू रहेगी, जब तक मैं अगर उसमें कोई और दूसरी वैल्यू ऐड नहीं करता तब तक। मतलब मान लो कि मुझे अभी हम कल अगर फिर से हमारे लेक्चर में मुझे लगा कि मुझे 10,015 की एवरेज सैलरी देखनी, तो मैं क्या करूंगा, सिंपल, मुझे पता है कि मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया था, उसमें उसकी वैल्यू स्टोर कर दी। कल आके मैं क्या करूंगा, सिंपल सिलेक्ट @ वी एवरेज सैलरी, राइट, इसको रन करूंगा, 40,000 है, राइट। ओके, देखो स्टोर प्रोसीजर में हमने क्या क्या देखा है। स्टोर प्रोसीजर में एक विदाउट पैरामीटर, एक इन पैरामीटर, इन एंड आउट बोथ पैरामीटर, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्टोर फंक्शन, ओके। अब फंक्शन क्या होता है, आप सिर्फ एसक्यूएल में ही नहीं, जैसे आप पाइथन जावा कुछ भी सीखोगे, तो फंक्शन क्या करता है, हमेशा आपको एक वैल्यू देगा रिटर्न में, ओके। एक ही वैल्यू देगा, रिटर्न में देगा, लेकिन ओके, मतलब क्या है, उस वैल्यू को आप मतलब किधर भी यूज कर सकते हो। रिटर्न मतलब वो एक वेरिएबल में ऑटोमेटिकली स्टोर होके आएगी वो वैल्यू, वो आप फ्यूचर कैलकुलेशन के लिए कभी भी उसको यूज कर सकते हो। और फंक्शन क्या करता है, हमेशा आपको एक सिंगल वैल्यू एज आउटपुट में देता है, ओके। जैसे हम स्टोर प्रोसीजर में इन पैरामीटर देख रहे थे, जिसमें आउटपुट में मल्टीपल रोज आ रहे थे, एक पूरा टेबल ही कभी कभी आउटपुट में आता था। लेकिन फंक्शन क्या है, हमेशा आपको एक सिंगल वैल्यू देगा आउटपुट में, ठीक है। फंक्शन के लिए देखो सेम हम क्वेश्चन लेते हैं जैसे हमने ऊपर लिया था, एक फंक्शन क्रिएट करना है। देखो क्रिएट प्रोसीजर की जगह मैं क्या बोलता हूँ, एक फंक्शन करता हूँ, ठीक है। क्रिएट फंक्शन एवरेज सैलरी विच टेक EMP नंबर एज इनपुट पैरामीटर and gives output as a average salary of that employees, ठीक है। अब देखो, ठीक है, पहले हम क्या करते हैं, क्रिएट अ फंक्शन एवरेज सैलरी गिव्स आउटपुट एज अ, ओके, इसको थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं। हम क्या करते हैं, विदाउट पैरामीटर का पहले फंक्शन देखते हैं, ठीक है। मतलब इसमें देखो क्या है, क्रिएट अ फंक्शन, फंक्शन एवरेज सैलरी नाम का एक फंक्शन क्रिएट करना है एंड गिव्स आउटपुट एज एवरेज सैलरी ऑफ दैट, ऑफ द ऑल एम्प्लॉयज, ऑल एम्प्लॉयज मतलब एक फंक्शन रहेगा जो मुझे हमारे डेटाबेस में जितने भी एम्प्लॉयज है हर एक सबकी मिला के एक एवरेज सैलरी फाइंड करके देगा, आउटपुट में कितने रोज आएंगे, एक ही वैल्यू आएगी ना, क्योंकि और फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं, फंक्शन हमेशा आपको एक ही वैल्यू देगा आउटपुट में, ओके। तो कैसे क्रिएट करना है फंक्शन को, सिंपल, क्वेरी क्या आएगी पहले ये बताओ। क्वेरी क्वेरी बोल रहा हूँ, सिलेक्ट एवरेज सैलरी एज एवरेज सैलरी फ्रॉम सैलरीज, आगे बोलो।
ग्रुप बाय क्यों करना है मुझे? हर हर एक एम्प्लॉय की थोड़ी चाहिए, मुझे सबकी मिला के एक ही एवरेज सैलरी चाहिए ना। ईच एम्प्लॉय की नहीं चाहिए ना। आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो क्या? यस, ऑनलाइन स्टूडेंट। मुझे सिर्फ एवरेज सैलरी निकालनी है सैलरी टेबल से। सिलेक्ट एवरेज सैलरी एज एवरेज सैलरी फ्रॉम सैलरीज। इसके आगे क्या आएगा? यस। तुम सांगा ना, मोठं कॉन्फिडेंसनी सांगा ना। ओके। सेमी कॉलन। अगर मैं इस क्वेरी को रन करता हूँ तो देखो, ये पूरे हमारे डेटाबेस में सैलरी टेबल में जितने भी रिकॉर्ड्स है सबकी मिला के एक एवरेज वैल्यू निकाल रहा है। ओके। अब बस मुझे इसी को फंक्शन के अंदर करना है। तो कैसे करेंगे? फिर से डीलिमिटर डबल डॉलर। हम जैसे क्रिएट प्रोसीजर करते थे, अब क्या करेंगे? क्रिएट फंक्शन। फंक्शन का नाम है emp एवरेज सैलरी, ठीक है? या फिर सिर्फ एवरेज सैलरी लेते हैं। ओके। ओपन क्लोज पैरेंथेसिस। उसके बाद क्या आएगा? फॉर एग्जांपल। ओके, क्रिएट अ फंक्शन एवरेज सैलरी। ओके। Create a function average salary which take employee number as an input parameter and gives output as a average salary of that employee, ठीक है? इसी क्वेश्चन को लेते हैं हम। ओके। स्टार्टिंग कैसे की थी? डिलिमीटर डबल डॉलर क्रिएट, सॉरी, फंक्शन। कैसे? उसका एक नाम क्या है? मान लो कि एवरेज सैलरी। ओके। फिर ओपन क्लोज ब्रैकेट। इसमें क्या आएगा? इनपुट क्या है? ब्रैकेट के अंदर क्या आता है? इनपुट और आउटपुट पैरामीटर आते हैं। लेकिन जब हम फंक्शन क्रिएट करते हैं, फंक्शन सिर्फ इनपुट पैरामीटर लेता है। क्योंकि देखो, मैंने क्या बोला था, फंक्शन आपको हमेशा एक वैल्यू रिटर्न करता है, और जब भी वो रिटर्न करेगा वही आपका आउटपुट रहेगा। तो फंक्शन में क्या है, कभी भी आउट पैरामीटर नहीं आता, सिर्फ इनपुट पैरामीटर रहते हैं। ओके। तो यहाँ पे इनपुट पैरामीटर क्या है? एम्प्लॉय नंबर। इसका डेटा टाइप क्या है? इंटीजर। ओके। अब देखो यहाँ पर फंक्शन क्या है, हमेशा इनपुट पैरामीटर लेता है। तो आप इसके अंदर जो भी मेंशन करोगे वो इनपुट पैरामीटर रहेगा, तो आपको यहाँ पे इन मेंशन करने की जरूरत नहीं। देखो उसके अंदर क्या आएगा? रेड लाइन आ रही है। तो यहाँ पे इन मेंशन करने की जरूरत नहीं। ओके। उसके बाद फंक्शन हमेशा रिटर्न करता है, तो यहाँ पर जो भी वैल्यू रिटर्न में आएगी उसको हमें यहाँ पे लिखना है। देखो, रिटर्न्स और उसका डेटा टाइप। ओके। रिटर्न में क्या आएगा? एवरेज सैलरी आएगी, तो मैंने क्या किया? रिटर्न्स और उसका एक डेटा टाइप दिखा है, ठीक है? सॉरी, डेसिमल। उसके बाद आएगा हमारा बिगिन और एंड, ठीक है? लास्ट में फिर से डिलिमीटर सेमीकोलन। सेम है, बस हमने क्या किया यहाँ पे? फंक्शन किया है प्रोसीजर की जगह पे। और फंक्शन हमेशा इनपुट पैरामीटर लेता है और आउटपुट पैरामीटर कौन लेता है? प्रोसीजर। प्रोसीजर में दोनों भी रहते हैं, इन और आउट पैरामीटर। फंक्शन में क्या रहता है? सिर्फ इनपुट पैरामीटर रहते हैं। और फंक्शन हमेशा क्या करता है? एक वैल्यू हमें रिटर्न में देता है, और वैल्यू हमें क्या चाहिए रिटर्न में? एवरेज सैलरी। तो मैंने क्या किया? रिटर्न्स और जो भी वैल्यू आउटपुट में आएगी उसका डेटा टाइप लेगा, क्योंकि एवरेज सैलरी किस में आएगी? डेसिमल में आएगी ना। तो उसका मैंने यहाँ पे डेटा टाइप मेंशन किया है। उसके बाद बिगिन और एंड ब्लॉक में हमारी क्या आएगी? क्वेरी आएगी जो हमें रन करनी है और सेव करनी है, ठीक है? और लास्ट में डिलिमीटर सेमीकोलन। अब इसमें देखो, क्वेरी क्या है मेरी? सिलेक्ट एवरेज सैलरी एज एवरेज सैलरी फ्रॉम सैलरी सेमीकोलन। यहाँ तक क्लियर है? ओके। अब जो भी मेरा ये आउटपुट आएगा उसको कहीं तो स्टोर करेंगे ना फंक्शन, एक वेरिएबल में, क्योंकि हमेशा वो फंक्शन क्या करता है? एक वैल्यू रिटर्न करता है। तो देखो, जैसे हमने प्रोसीजर में आउट पैरामीटर था तो सेट करके एक कीवर्ड से हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया था, वैसे ही यहाँ पे क्या करेंगे? डिक्लेयर कीवर्ड से एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे, वी एवरेज सेल करके। ओके। इसका डेटा टाइप क्या रहेगा? डेसिमल। जो यहाँ पे रहेगा सेम डेटा टाइप यहाँ पे मेंशन कर। क्लियर है? ओके। उसके बाद देखो, अब आपको पता चलेगा डिलिमीटर हम क्यों यूज कर रहे हैं। हमने यहाँ पे मल्टीपल क्वेरी लिखी, देखो, एक क्वेरी सेमी कॉलन दिया, उसके बाद इधर एक और क्वेरी। क्लियर है? इसलिए हमने क्या किया था, मैंने पहले ही बताया था, हम डिलिमीटर क्यों यूज करते हैं। यहाँ से प्रोसीजर या फंक्शन स्टार्ट हो जाएगा और कब तक चलेगा?
जब तक हम एंड करेंगे तब तक। अगर मैं डिलिमीटर यूज नहीं करता तो क्या, जब भी हम क्वेरी रन करेंगे तो सॉफ्टवेयर क्या करेगा, इस फर्स्ट क्वेरी को रन करेगा, जैसे उसको सेमी कॉलन मिल जाएगा उसको लगेगा कि हमारी स्टोर प्रोसीजर या फंक्शन यहाँ पर एंड होता है, तो नीचे वाली क्वेरीज को रन नहीं करेगा। इसलिए हम यहाँ पे हमेशा तो स्टोर प्रोसीजर और स्टोर फंक्शन में डिलिमीटर यूज करते हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद लास्ट में आएगा रिटर्न, और रिटर्न क्या करेगा वो, एवरेज सैलरी को रिटर्न करेगा। ओके, और बस यहाँ पे मैं करता हूँ सिलेक्ट एवरेज सैलरी इनटू @v एवरेज सैलरी। अब देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसका डेटा टाइप डेसिमल दिया। ओके, अब इस वेरिएबल में मुझे क्या स्टोर करना है, सिलेक्ट एवरेज सैलरी एज एवरेज सैलरी इनटू वी एवरेज सैलरी, मतलब इस वेरिएबल में क्या स्टोर हो जाएगा, ये आउटपुट स्टोर हो जाएगा। और वही मैं लास्ट में क्या कर रहा हूँ, रिटर्न कर रहा हूँ। अब जब भी मैं इसको रन करूंगा, रिटर्न क्या कर रहा है वो, @v एवरेज सैलरी, मतलब इस वेरिएबल में जो भी वैल्यू आएगी आउटपुट में वो मुझे रिटर्न करेगा वो। ओके, अब फंक्शन में सिर्फ एक कीवर्ड है जो यहाँ पे ऐड करना है आपको, एक तो आप नो एसक्यूएल करके लिखो या फिर डिटर्मिनिस्टिक लिखो। क्लियर है, यहाँ तक किसी को डाउट है कुछ? ओके, यहाँ पे क्या एरर आ रहा है, @v। ओके, अब देखो इसमें अलग क्या है, प्रोसीजर के अलावा देखो, डिलिमीटर तो प्रोसीजर में था, क्रिएट फंक्शन वहां पे क्रिएट प्रोसीजर था। ओके, यहाँ पर भी नाम है, वहां पर भी प्रोसीजर का नाम था, फंक्शन के लिए नाम है ओपन क्लोज पैरेंथेसिस। दो प्रोसीजर में क्या था, इन और आउट दोनों पैरामीटर थे, लेकिन फंक्शन क्या करता है, सिर्फ इन पैरामीटर लेता है और हमेशा जो आउटपुट आएगा वो रिटर्न करता है। तो हमने रिटर्न्स करके यहाँ पे लिखा, देखो यहाँ पे मैंने रिटर्न्स लिखा है, यहाँ पर रिटर्न करके। ओके, तो रिटर्न्स, रिटर्न्स में हम डेटा टाइप देंगे, कौन सा डेटा टाइप, जो हमारा क्वेरी का आउटपुट रहेगा। आउटपुट क्या आएगा मेरा, एवरेज सैलरी आने वाली है ना आउटपुट, तो एवरेज सैलरी का डेटा टाइप क्या रहेगा, डेसिमल। उसके बाद मैंने कीवर्ड मेंशन किया है डिटर्मिनिस्टिक, या फिर आप यहाँ पे नो एसक्यूएल करके भी राइट कर सकते हो। ठीक है, अब ये ऐसा क्यों, वो हम इस क्वेरी के बाद देखेंगे। ओके, फिर लास्ट में क्या है, बिगिन और एंड। यहाँ पर मैं जो मैंने डिलिमीटर मेंशन किया था $, उसको एंड कर रहा हूँ, और फिर से इस लाइन के बाद हमारा डिलिमीटर क्या हो जाएगा, सेमीकोलन। अब अगर मैं इस क्वेरी को रन करता हूँ, ओके देखो क्वेरी रन हो गई, रिफ्रेश करता हूँ तो फंक्शन, अब फंक्शन के अंदर आएगा, फंक्शन में क्या है, एवरेज सैलरी। अब इसको रन कैसे करेंगे, यस, देखो यहाँ पर फिर से एक डिफरेंस है, हम जैसे प्रोसीजर को कॉल करते थे, फंक्शन को कॉल नहीं करते, फंक्शन को सीधा सिलेक्ट करते, सिलेक्ट, फंक्शन का नाम क्या है, एवरेज। ओके, एवरेज सैलरी, ठीक है। उसके बाद ओपन क्लोज पैरेंथेसिस, इनपुट पैरामीटर है क्या, यस, क्या है, p अंडरस्कोर emp नाउ अंडरस्कोर, सॉरी, यहाँ पे हमें वैल्यू डालनी होगी ना, तो वैल्यू क्या आएगी, मान लो मुझे 10,010 की चाहिए। ठीक है, मैं इसको रन करता हूँ तो देखो 10,010 का क्या है, 63,771.48, ये एवरेज सैलरी। अगर मान लो मुझे यहाँ पे 10,001 चाहिए तो बस उसकी वैल्यू मैं यहाँ पे इनपुट करूंगा, उसकी एवरेज सैलरी आ जाएगी। ओके, यस, हमेशा ये सेम ही क्यों आ रहा है, 10,000 में 2 भी करता हूँ तो देखो सेम वैल्यू आ रही है, क्यों, कोई बताएगा मुझे, वैल्यू चेंज कर रहा हूँ मैं तो यहाँ पे एवरेज सैलरी चेंज होनी चाहिए ना, क्यों चेंज नहीं हो रही है। देखो मैं यहाँ पे मान लो 11,000 डालता हूँ, सेम वैल्यू आएगी 63,771.40। पूरे एम्प्लॉय की किधर है, मैं तो यहाँ पे इनपुट दे रहा हूँ ना उसको, एम्प्लॉय नंबर। यस, ठीक है, ग्रुप बाय करते हैं। चलो फ्रॉम के बाद ग्रुप बाय करेंगे। राइट, हमने वेयर की कंडीशन लिखी क्या, मैंने क्या बोला था, जितने ब्रैकेट के अंदर पैरामीटर रहेंगे उतनी वेयर कंडीशन आएगी। इनपुट पैरामीटर कितने हैं यहाँ पे, फंक्शन है तो पैरामीटर रहेगा वो इनपुट ही रहेगा, तो कितने हैं, एक पैरामीटर है, तो वेयर के लिए क्या कंडीशन आएगी फिर, वेयर एम्प्लॉय नंबर इज इक्वल टू p अंडरस्कोर emp नंबर। अब इस फंक्शन को ड्रॉप करके फिर से रन करना पड़ेगा। ठीक है, ओके, अब मैं इसको फिर से रन करता हूँ, उसके बाद अब इसको रन करेंगे। देखो अब क्या है, देखो एवरेज सैलरी, अब मैं इस, देखो कॉलम का नाम क्या रहा है, एवरेज सैलरी 11,000, इसका नाम भी चेंज कर सकते हैं, कैसे करेंगे, एज क्या, मैं सिर्फ एवरेज सैलरी डालता हूँ, एवरेज सैलरी
ऑफ 10,000, सॉरी 11,000, राइट। अगर मैं ऐसे करता हूँ तो देखो, अब फंक्शन का देखो यूज क्या है, देखो अगर मान लो मुझे अब क्या है, मैंने एक इसकी वैल्यू स्टोर कर दी ना, अब मैं कभी भी इसको रन कर सकता हूँ। सिलेक्ट एवरेज सैलरी, ब्रैकेट में कोई भी वैल्यू डाल सकता हूँ, जैसे 10,001, इसको रन करूंगा, उसकी एवरेज सैलरी आ जाएगी। अब मैं इसको एज अ सब क्वेरी करके भी यूज कर सकता हूँ। कैसे? मान लो मुझे क्या चाहिए, 10,001 का एम्प्लॉय नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर और उसके एवरेज सैलरी। आउटपुट में क्या चाहिए? एम्प्लॉय नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर और एवरेज सैलरी, लेकिन किसकी? 10,001 की। तो कैसे करेंगे? सिलेक्ट एम्प्लॉय नंबर, उसके बाद फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, ओके, उसके बाद एवरेज सैलरी एज एवरेज सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज। अरे यार किती कन्फ्युजन आहे तुमचं खरंच. असं एसक्यूएल कधी संपणार आहे? सब क्वेरी जाऊ द्या, मला सिंपल सांगा ना. मला आउटपुट मध्ये हे पाहिजे. दोन दोन टेबल मधून आपण आउटपुट घेतोय ना. एम्प्लॉयज टेबल और सैलरी टेबल यूज कर रहा हूँ मैं, दो टेबल यूज कर रहा हूँ, तो एक से ज्यादा टेबल से अब हमें डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, तो क्या करेंगे? ज्वाइन एम्प्लॉयज ई, ज्वाइन सैलरीज यस ऑन ई डॉट ईएमपी नंबर इज इक्वल टू यस डॉट ईएमपी नंबर. यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद वेयर एम्प्लॉय नंबर इज इक्वल टू 10,001, ग्रुप बाय आएगा क्या? ग्रुप बाय एम्प्लॉय नंबर ई डॉट ई एम पी नंबर. ठीक है, यहाँ पर भी हमें क्या करना पड़ेगा? ई डॉट ई एम पी नंबर, यहाँ पर ई डॉट ई एम पी नंबर, ई डॉट ई एम पी नंबर, ई डॉट जेंडर, यस डॉट सैलरी और यहाँ पर भी ई डॉट ई एम पी नंबर. ओके, अब मैं अगर इस क्वेरी को रन करता हूँ, देखो 10,001 का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, एवरेज सैलरी. अब इसके लिए मुझे कितनी 1 2 3 4 लाइन की क्वेरी लिखनी पड़ी. अब इसके लिए मैं एक सिंपल करता हूँ. देखो सिलेक्ट में क्या करता हूँ, एम्प्लॉय नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, उसके बाद जेंडर और लास्ट में क्या था? एवरेज सैलरी. ये वैल्यू चाहिए ना, ये वैल्यू तो इसमें है. मैं सिंपल इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ और इसको एक ब्रैकेट में डालता हूँ. ओके, सिलेक्ट के बाद क्या आता है? फ्रॉम. कौन से टेबल से ले रहे हैं? एम्प्लॉयज टेबल, वेयर एम्प्लॉय नंबर इज इक्वल टू 10,001. ज्वाइन करने की जरूरत ही नहीं. क्यों? क्योंकि एम्प्लॉय टेबल से ही 4 कॉलम ले रहे हैं, एम्प्लॉय नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर. ये वाला कॉलम कहाँ से ले रहे हैं? ये तो मैंने सीधा सब क्वेरी के अंदर बस एक सिलेक्ट स्टेटमेंट डाला है. सिलेक्ट क्या डाला है? सिलेक्ट एवरेज सैलरी 10,001. अब जब ये रन होगा तो कैसे रन होगा? ये क्या करेगा? सिलेक्ट एवरेज सैलरी 10,001, इस नाम का फंक्शन किधर है उसको रन करेगा, उसकी वैल्यू जितनी है वो इधर आ जाएगी. अगर मैं इसको रन करता हूँ तो देखो, अब इसका नाम कैसे चेंज करेंगे? फिर से एज एवरेज सैलरी. रन करता हूँ. अब ये कौन सी मेथड है? सब क्वेरी इनसाइड सिलेक्ट स्टेटमेंट. देखो सिलेक्ट के अंदर लिखा है ना. सब क्वेरी को हम कैसे लिख सकते हैं? एक तो सिलेक्ट, वेयर और फ्रॉम. हम कैसे देखते थे? जैसे वेयर एम्प्लॉय नंबर इन, फिर सब क्वेरी आती थी, वो सब क्वेरी इनसाइड वेयर क्लॉज थे. ये कौन सा है? सब क्वेरी इनसाइड सिलेक्ट स्टेटमेंट. क्योंकि सिलेक्ट के अंदर हमने सब क्वेरी लिखा है ना, एक एज अ कॉलम करके यूज कर रहे हैं ना. हमने प्रोसीजर को देखा था क्या ऐसे कॉलम में यूज करते हुए? नहीं. तो स्टोर, प्रोसीजर और फंक्शन में क्या क्या डिफरेंस है? कोई बताएगा मुझे? क्वेश्चन आता है इंटरव्यू में, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोसीजर एंड फंक्शन, स्टोर, प्रोसीजर एंड फंक्शन? ओके, देखो एक फर्स्ट तो क्या है, इन स्टोर प्रोसीजर इनपुट एंड आउटपुट पैरामीटर आर प्रेजेंट, बट इन स्टोर फंक्शन ओनली इनपुट पैरामीटर. ओके, प्रोसीजर को कैसे हम रन कर दे? हमें कॉल करना पड़ता है, लेकिन फंक्शन को हम सिलेक्ट कर दे. we cannot use procedure inside a select statement, but we use store function inside a select statement, right? उसके बाद एक और है जो हमने देखा था,
राइट, फंक्शन क्या करता है, हमेशा एक वैल्यू रिटर्न करता है, लेकिन फंक्शन रिटर्न, सॉरी, प्रोसीजर रिटर्न नहीं करता है। ओके, फिर के और क्या डिफरेंस है? ठीक है, तीन डिफरेंस क्लियर है। क्या क्या है? एक तो कॉल कैसे करते हैं, प्रोसीजर को कॉल से हम रन करते हैं, फंक्शन को सीधा सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद स्टोर प्रोसीजर में इनपुट और आउटपुट पैरामीटर रहते हैं, और फंक्शन में क्या रहता है, सिर्फ इनपुट पैरामीटर रहते हैं। फंक्शन को हम सिलेक्ट के अंदर यूज कर सकते हैं, सिलेक्ट स्टेटमेंट के अंदर, लेकिन प्रोसीजर को नहीं कर सकते। एक और डिफरेंस है, स्टोर प्रोसीजर में आप अपडेट, डिलीट और इंसर्ट की क्वेरीज भी राइट कर सकते हो, लेकिन आप स्टोर फंक्शन में नहीं कर सकते। क्लियर है? चार डिफरेंस। देखो, इंटरव्यू में एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टोर प्रोसीजर एंड फंक्शन। ओके, फंक्शन में देखो हमने क्या किया है, यहाँ पर बस एक रिटर्न्स करके लिखा है, और लास्ट में जब भी हमारी क्वेरी कंप्लीट हो जाएगी, हम क्या कर रहे हैं, एक रिटर्न कर। अब एक और डिफरेंस देखा होगा आपने, हम स्टोर प्रोसीजर में जब भी आउटपुट पैरामीटर आता है, तो हम एक सेट कीवर्ड से एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे थे, वेरिएबल क्रिएट कर रहे थे। वैसे ही इसमें कैसे वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं, डिक्लेयर कीवर्ड का यूज करके। क्यों? तो माई एसक्यूएल में क्या है, थ्री टाइप्स के वेरिएबल है, एक सेशन वेरिएबल, एक लोकल वेरिएबल और एक ग्लोबल वेरिएबल। ओके, वेरिएबल मतलब क्या, नहीं पर एक सिंपल, राइट, मतलब एक लोकेशन का नाम है। फॉर एग्जांपल, जैसे गूगल मैप पे आप सर्च करोगे आपका घर कहाँ पे है, तो एक स्पेसिफिक जगह पे है ना, वहां से वो शिफ्ट नहीं होगा, लोकेशन चेंज होगी क्या, मतलब उस लोकेशन पे कुछ तो स्टोर करके रखा है। वैसे ही वेरिएबल मतलब, जैसे आप कंप्यूटर में या फिर आपके सिस्टम पे एक फोल्डर क्रिएट कर रहे हो, उसके अंदर कुछ इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहे हो, तो एक क्या है, उसके अंदर किधर तो मतलब मेमोरी में एक वेरिएबल क्रिएट होगा, उस मेमोरी लोकेशन पे वो वैल्यू स्टोर हो जाएगी। वैसे ही वेरिएबल, यहाँ पे माई एसक्यूएल में थ्री टाइप्स के वेरिएबल, एक लोकल, दूसरा सेशन और तीसरा ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है, तो हम वेरिएबल भी देखेंगे, पहले ये बताओ फंक्शन का क्लियर है। फंक्शन में हम एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे, ओके, फॉर एग्जांपल, create function emp info which take first name and last name parameter and gives output। ओके, क्या है, मैं फर्स्ट नेम और लास्ट नेम इनपुट में दूंगा। ओके, इनपुट क्यों, क्योंकि फंक्शन हमेशा इनपुट पैरामीटर ही लेता है ना। आपको हमेशा अभी बताने की जरूरत नहीं है ना, कि फंक्शन में जो भी हम ब्रैकेट के अंदर पैरामीटर लिखेंगे वो हमेशा इनपुट पैरामीटर ही होंगे। ओके, तो कैसे करेंगे? यस, सिंटैक्स क्या है, या फिर देखो, सिंटैक्स नहीं पता है तो कैसे करेंगे, सिंपल, यहाँ पे क्या करेंगे, मैं फंक्शन के ऊपर राइट क्लिक करता हूँ, क्रिएट फंक्शन। कुछ नहीं करना है, बस क्या है, फंक्शन का नाम क्या है, emp इन्फो, नाम लिख दिया मैंने। उसके बाद रिटर्न क्या कर रहा है वो, एम्प्लॉय नंबर, ठीक है, तो इंटीजर, डेटा टाइप तो सही है। उसके बाद क्वेरी बताओ क्या आएगी। ओके, यहाँ पर पैरामीटर रहेगा, कौन सा पैरामीटर है, इनपुट पैरामीटर क्या, p अंडरस्कोर फर्स्ट नेम var क्या 40, कॉमा p अंडरस्कोर लास्ट नेम var क्या 40। यहाँ तक क्लियर है? बिगिन और एंड ब्लॉक में क्या आएगा, क्वेरी आएगी। क्या क्वेरी है, सिलेक्ट एम्प्लॉय नंबर चाहिए फ्रॉम एम्प्लॉयज, उसके बाद वेयर फर्स्ट नेम इज इक्वल टू p अंडरस्कोर फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम इज इक्वल टू p अंडरस्कोर लास्ट नेम। यहाँ तक क्लियर है? सेमी कॉलन। उसके बाद रिटर्न क्या कर रहे हैं हम, देखो, अब वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा ना एक वेरिएबल, क्योंकि उसमें मुझे वैल्यू स्टोर करनी है। कौन सी वैल्यू, ये जो आउटपुट आएगा, आउटपुट क्या आएगा, एम्प्लॉय नंबर। तो डिक्लेयर, एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं v अंडरस्कोर emp नंबर। ओके, इसका डेटा टाइप क्या रहेगा, इंट, क्योंकि आउटपुट का डेटा टाइप मेरा इंटीजर है ना,
तो इसका डेटा टाइप भी इंट रहेगा। क्वेरी कंप्लीट सेमी कॉलन। उसके बाद इसमें कौन सी वैल्यू जाएगी, ये वाली, तो सिलेक्ट एम्प्लॉय नंबर इनटू किस में जाएगा, वी अंडरस्कोर ईएमपी नंबर फ्रॉम एम्प्लॉयज। ओके, और रिटर्न क्या करेगा, वी अंडरस्कोर ईएमपी नंबर। क्लियर। जैसे ही मैं अप्लाई करता हूँ देखो, डिलिमीटर, ओके, क्रिएट, ये सब कुछ पूरा सिंटेक्स वैसे के वैसे आ गया। अब फिर से मैं लास्ट में क्या करूंगा, यहाँ पे अप्लाई, ओके, राइट, देयर वाज एन, ओके, यहाँ पर एरर आ रहा है तो यस, यहाँ पर एक तो डिटर्मिनिस्टिक या फिर नो एसक्यूएल राइट करो। ओके, उसके बाद मैं अप्लाई करता हूँ, ठीक है, फिर यस, क्वेरी स्क्रिप्ट सक्सेसफुल, फिनिश करता हूँ। यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे, फंक्शन में देखेंगे, देखो ईएमपी इन्फो करके, राइट। अब इसको रन कैसे करेंगे, एक तो सीधा यहाँ से सिलेक्ट करो, या फिर इधर से भी हम रन कर सकते हैं। पहले इधर से करते, सिलेक्ट ईएमपी इन्फो, ब्रैकेट में क्या करेंगे, इनपुट देना है, क्या इनपुट पैरामीटर है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। पहले क्या फर्स्ट नेम मेंशन करेंगे क्या लास्ट नेम, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमने पहले देखो क्रिएट करते समय क्या किया है, फर्स्ट नेम मेंशन किया है, राइट। तो यहाँ पर मान लो कि ठीक है, पार्टो, ओके, राइट। इसका नाम कैसे चेंज करेंगे, क्योंकि सिलेक्ट स्टेटमेंट है तो सीधा एच करके इसका नाम चेंज कर सकते हैं, एम्प्लॉय नंबर करूंगा मैं। ओके, एम्प्लॉय नंबर। यहाँ से भी कैसे रन करेंगे, सीधा फंक्शन के ऊपर आगे एक, ओके, इसके ऊपर क्लिक करने बाद एक पॉपअप विंडो आएगा, उसमें फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आपको मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। एग्जीक्यूट करेंगे, क्लियर है। सेम क्वेरी यहाँ से जैसे रन करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली लिख के आता है, और यही हमने यहाँ पे लिखा था, देखो, यस। तो फंक्शन और स्टोर प्रोसीजर में डिफरेंस क्लियर है। देखो, हमने अभी तक दो फंक्शन क्रिएट किए, जिसको आप रन करके देखोगे तो आउटपुट आपको एक सिंगल वैल्यू ही आ रहा है, राइट। ओके, इसमें किसी को डाउट है कुछ, स्टोर प्रोसीजर फंक्शन, ओके, इसका यूज क्या रहेगा, कोई बताएगा मुझे। अगर मान लो आपके पास आपको एक एक आपके पास इनपुट पैरामीटर है और एक ही आउटपुट आने वाला है, तो आप क्या यूज करोगे, प्रोसीजर यूज करोगे या फंक्शन, क्यों, क्योंकि आउटपुट एक ही आएगा। देखो, आपको फंक्शन यूज करो या फिर प्रोसीजर, आंसर तो सेम ही आएगा, लेकिन प्रोसीजर में क्या करना पड़ेगा, एक इनपुट पैरामीटर मेंशन करना पड़ेगा, एक आउटपुट मेंशन करना पड़ेगा। लेकिन आपको पता है अगर आउटपुट एक ही आने वाला है तो सीधा फंक्शन यूज करो ना, फंक्शन क्या करता है, हमेशा एक ही वैल्यू आउटपुट में देगा, राइट। ये क्लियर है सबको, यस नो कुछ, ठीक है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लेते हैं। ओके, बाद में राइट करो, पहले मुझे क्वेश्चन बताओ, क्या क्या फाइंड करना है हमें, क्वेश्चन रीड करो पहले। Create a function employee details which take first name and last name parameter, ये कौन से पैरामीटर रहेंगे, इनपुट पैरामीटर, एंड गिव्स द लेटेस्ट सैलरी ऑफ दैट एम्प्लॉयज। अब लेटेस्ट सैलरी का मतलब क्या है, राइट,
ओके, मुझे अब ये बताओ 10,001 उसका नाम क्या है? जॉर्जी फेसेलो। ओके, इसकी करंट सैलरी कौन सी, लेटेस्ट सैलरी कौन सी है? कौन सी है उसकी लेटेस्ट सैलरी? लेटेस्ट सैलरी कौन सी? कैसे पता चलेगा आपको, ये बताओ पहले। डेट से पता चलेगा, राइट? तो कौन सी सैलरी बताओ, वैल्यू क्या है उसकी, लेटेस्ट सैलरी कौन सी है? राइट, 88,958। क्योंकि देखो, फर्स्ट वाली सैलरी है 86 से लेके 87 तक थी, 87 से लेके 88 तक। वैसे ही सिमिलरली यहाँ तक देखो, 2001 से लेके 2002 तक उसकी सैलरी कितनी थी? 85,097। नेक्स्ट, उसकी अब लेटेस्ट सैलरी मतलब 2002 से लेके अभी तक चल रही है, कितनी है? 88,958। क्लियर है? तो मुझे एक फंक्शन क्रिएट करना है जिसमें मैं किसी एम्प्लॉयज का फर्स्ट नेम और लास्ट नेम इनपुट दूंगा। ओके, फंक्शन है तो इनपुट पैरामीटर आएगा। तो मैं किसी का मतलब, मान लो मैंने जॉर्जी फेसिल या फिर यहाँ पर पार्टो बमफोर्ड इसका नाम एंटर करता हूँ, तो वो क्या करेगा? पार्टो बमफोर्ड का एम्प्लॉय नंबर क्या है? 10,003। तो उसकी मुझे वो लेटेस्ट सैलरी देगा 10,003। ये रहा उसकी लेटेस्ट सैलरी कितनी है? 43,311। तो पहले आपको क्या करना होगा, हर एक एम्प्लॉय की आपको लेटेस्ट सैलरी फाइंड करनी होगी। उसके लिए आपको लॉजिक बिल्ड करना होगा। लेटेस्ट सैलरी कैसे फाइंड करोगे? हर एक एम्प्लॉय की लेटेस्ट सैलरी के लिए क्या लॉजिक लगाओगे, ये बताओ पहले। ओके चलो, ये बताओ मुझे 10,003 की लेटेस्ट सैलरी कौन सी है? क्यों, आपको ऐसे क्यों लग रहा है कि वो लेटेस्ट सैलरी? क्यों? बस तो वही लॉजिक लगाना है ना, कि जो भी हायर मतलब मैक्सिमम डेट जिसकी रहेगी ना वो। देखो यहाँ पर 10,003 के कितने रिकॉर्ड है? 1 2 3 4 5 6 7 रिकॉर्ड है। इसमें से उसकी लेटेस्ट सैलरी कौन सी है? ये वाली। आपको कैसे पता चल रहा है? क्योंकि उसकी डेट देखो, 2001 से लेके अभी तक चल रहा है। मतलब आप हर एक एम्प्लॉयज की सैलरी कैसे फाइंड कर सकते हो, लेटेस्ट सैलरी? ग्रुप बाय करेंगे एम्प्लॉय नंबर के ऊपर, मतलब सेम सेम एम्प्लॉय के वो रिकॉर्ड एक टीम में लेगा। और मैं क्या फाइंड करूंगा? मैक्स डेट फाइंड करूंगा। जहां पर भी उसकी मैक्स डेट रहेगी, उसी उसी सैलरी को मुझे लेना है। और आउटपुट में क्या चाहिए? जो भी मैं फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दूंगा, उसकी लेटेस्ट सैलरी आनी चाहिए। कैसे करेंगे फिर? थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन ट्राई करो। कैसे करेंगे बताओ? सिंपल क्वेरी बताओ सिर्फ मुझे। चलो फंक्शन छोड़ दो, मुझे एक क्वेरी लिखनी है। ठीक है, मान लो यहाँ पे पैरामीटर है ना, तो फर्स्ट नेम मुझे पार्टो चाहिए, लास्ट नेम बमफोर्ड चाहिए। ठीक है, तो कंडीशन हो गई, वेयर आएगा ना। वेयर फर्स्ट नेम इज इक्वल टू पार्टो एंड लास्ट नेम इज इक्वल टू बमफोर्ड। तो क्वेरी बताओ, चलो आउटपुट में क्या चाहिए? कैसे करेंगे? ओके, सिलेक्ट सम मैक्स। ओके, मैक्स। मैक्स क्या? हाँ, तो फिर आप बताओ ना, मुझे मुझे नहीं आता, आप बताओ। चलो सिलेक्ट के अंदर क्या आता है पहले ये बताओ। ठीक है, मतलब जो आउटपुट में चाहिए वो क्या चाहिए? मैक्सिमम सैलरी नहीं चाहिए मुझे, मुझे लेटेस्ट सैलरी चाहिए। मान लो कोई ऐसा एम्प्लॉय होगा जिसकी लास्ट ईयर की सैलरी 40,000 होगी, लेकिन नेक्स्ट ईयर उसका इंक्रीमेंट होना चाहिए था, लेकिन डिक्रीमेंट हो गया। फिर उसकी लेटेस्ट सैलरी 39,000 हो गई ना। तो मैक्स सैलरी अगर आप फाइंड करोगे तो उसकी मैक्स सैलरी 40,000 है, लेकिन लेटेस्ट सैलरी कितनी है? 39,000। मुझे लेटेस्ट सैलरी चाहिए, मैक्स सैलरी से नहीं फाइंड होगा। सिंपल है ना, सैलरी चाहिए ना आपको, बस तो सैलरी आएगा। फ्रॉम, ओके, सैलरीज ज्वाइन करना पड़ेगा क्या? नहीं ना। ज्वाइन एम्प्लॉयज ई। ज्वाइन क्यों करना है? क्योंकि वेयर में कंडीशन क्या है? फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के बेसिस पे निकलना है ना। ऑन ई डॉट ई एम पी नंबर इज इक्वल टू एस डॉट ई एम पी नंबर। फ्रॉम के बाद आता है वेयर। वेयर में क्या कंडीशन आएगी? ई डॉट फर्स्ट नेम इज इक्वल टू पार्टो एंड ई डॉट लास्ट नेम इज इक्वल टू। ओके, उसके बाद ओके, ग्रुप बाय। ठीक है, यहाँ पर एस डॉट सैलरी आएगा। लेकिन ये तो नॉर्मल हो गया ना, सिर्फ सैलरी आ जाएगी पार्टो बमफोर्ड की।
मुझे लेटेस्ट सैलरी चाहिए, तो सिंपल है, आपको एक लॉजिक लिखना है ना, बस आपने बताया जैसे डेट के ऊपर से फाइंड कर सकते थे, तो बस आपको यहाँ पे लिखना है, वेयर में एक लिखना है कि फ्रॉम डेट क्या रहेगी, इज इक्वल टू मैक्स डेट। लेकिन मैक्स डेट करके कोई कॉलम है क्या आपके पास? नहीं, तो वेयर में कंडीशन नहीं आएगी, वो कैसे करेंगे? हैविंग में आएगी, लेकिन देखो, हैविंग में आएगी लेकिन हम कुछ एग्रीगेट फंक्शन यूज कर रहे हैं क्या? आपको बस वो कंडीशन लिखनी है। तो देखो फंक्शन से अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं वो देखो, पहले फंक्शन के लिए क्या करेंगे हम, डिलिमीटर डबल डॉलर, फिर क्रिएट फंक्शन, फंक्शन का नेम क्या है, emp info, ओपन क्लोज पैरेंथेसिस, इसके अंदर क्या आएगा, इनपुट पैरामीटर क्या है, फर्स्ट नेम varchar 40, ओके, ओके emp डिटेल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, p अंडरस्कोर लास्ट नेम varchar 40। अब बस क्वेरी देखो मैं क्या राइट कर रहा हूँ, ठीक है, फिर उसके बाद एक्सप्लेन करता हूँ कि इसके बाद क्या आता है। ओके, अब देखो मैंने क्या क्वेरी लिखी है, ठीक है, डिलिमीटर डबल डॉलर, ओके, उसके बाद क्रिएट फंक्शन, फंक्शन का नाम क्या है, emp डिटेल्स, जिसमें हम दो पैरामीटर ले रहे हैं, इनपुट पैरामीटर है p अंडरस्कोर फर्स्ट नेम, जिसका डेटा टाइप क्या है, varchar 40, फिर से p अंडरस्कोर लास्ट नेम, जिसका डेटा टाइप है varchar 40, और रिटर्न्स में हमें क्या आना चाहिए, सैलरी चाहिए ना मुझे, डेसिमल, तो सैलरी का डेटा टाइप क्या है, डेसिमल में, तो डेसिमल 10,2 कर दिया मैंने। उसके बाद डिटर्मिनिस्टिक, फिर बिगिन और एंड ब्लॉक में मेरी क्वेरी आई, तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, दो वेरिएबल क्रिएट किए, ठीक है, मुझे पता है कि फंक्शन हमेशा एक ही वैल्यू रिटर्न करता है,
तो रिटर्न में देखो मैंने एक ही वैल्यू किया है ना। रिटर्न क्या कर रहा है, वी लेटेस्ट सैलरी, जो मुझे आउटपुट चाहिए वही रिटर्न कर रहा है। लेकिन मैंने क्रिएट दो वेरिएबल किए, कौन से, एक वी मैक्स फ्रॉम डेट, दूसरा डिक्लेयर वी लेटेस्ट सैलरी, उसका डेटा टाइप पहले का डेट है, दूसरे का डेसिमल है। अब मैंने क्या किया देखो, सिलेक्ट मैक्स फ्रॉम डेट, उसको किस में स्टोर कर रहा हूँ, इस वेरिएबल में वी मैक्स फ्रॉम डेट, और दोनों को ज्वाइन कर दिया, एम्प्लॉयज टेबल को और सैलरी टेबल को, ऑन बेसिस ऑफ ई डॉट ईएमपी नंबर इज इक्वल टू यस डॉट ईएमपी नंबर। वेयर में क्या कंडीशन डाली, जो मैं रन करते समय इनपुट दूंगा, मान लो यहाँ पे पार्टो बमफोर्ड, तो वो क्या करेगा, पार्टो बमफोर्ड के लिए ग्रुप बाय करेगा, फिर उसकी मैक्स फ्रॉम डेट निकालेगा, वो मैक्स फ्रॉम डेट इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। ठीक है, फिर से मैं क्या करूंगा, सेम क्वेरी लिखूंगा, लेकिन इस और मुझे क्या चाहिए, आउटपुट में सैलरी चाहिए, और वो सैलरी स्टोर हो जाएगी इसमें। बाकी सब कुछ मैंने सेम लिखा है, पूरे सभी सेम लिखा है, बस दो इनपुट पैरामीटर थे तो दो पैरामीटर के लिए दो कंडीशन आ गई, लेकिन एक एक्स्ट्रा कंडीशन आ गई जिसमें मैंने क्या लिखा है, जो हम इधर लिखना चाहते थे फ्रॉम डेट के लिए, तो मैंने क्या लिखा है, यस डॉट फ्रॉम डेट इज इक्वल टू वी मैक्स फ्रॉम डेट, और मैक्स फ्रॉम डेट में क्या होगा, इधर जो वैल्यू स्टोर हो जाएगी वो आएगी। वो वैल्यू कैसे स्टोर होगी, देखो फॉर एग्जांपल अगर मैं इस क्वेरी को रन करता हूँ, ओके, रिफ्रेश करता हूँ, तो देखो फंक्शन यहाँ पे आ गया। अब मैं इसको रन कैसे करेंगे, सिलेक्ट ईएमपी डिटेल्स, ब्रैकेट में फर्स्ट नेम लास्ट नेम क्या है, पार्टो मैम, ओके। अब अगर इसको मैं रन करता हूँ, ओके सॉरी, सिलेक्ट लिस्ट नॉट इन, ओके, यस, डॉट सैलरी, ओके, यस, यहाँ पर यस डॉट, ठीक है। फिर से इसको रन करता हूँ और इसको अब रन करता हूँ, नहीं फिर से कुछ एरर आ रहा है, सिलेक्ट लिस्ट नॉट इन अ ग्रुप बाय क्लॉज एंड कंटेन नॉन एग्रीगेट कॉलम एम, ओके सैलरी नाम से कहीं पे गलत हुआ है। एम्प्लॉयज में यस डॉट सैलरी कहाँ पर है, okay. ओके कोई बताएगा मुझे इसमें क्या एरर है, इस क्वेरी में। बोलो जल्दी। यस एनीवन, क्वेरी में एरर क्या आ रहा है, सिलेक्ट लिस्ट इज नॉट इन अ ग्रुप बाय क्लॉज। यस, काय काय काय, ओके ह्या क्वेरीत, नहीं 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 वैसे, यहाँ पे यस डॉट क्या, ओके और कुछ, अजून काय एरर आहे। सेम एरर आ रहा है, यहाँ पर आप ई करो या यस करो, दोनों में एक ही कॉलम है ना, एम्प्लॉयज नंबर में वैल्यू थोड़ी चेंज हो रही है।
एरर तो नहीं आना चाहिए। एम्प्लॉयज ई वी मैक्स फ्रॉम डेट, यस ऑनलाइन में से कोई बताएगा? नॉर्मल एरर होगा लेकिन। ओके ठीक है, पहले क्या किया है, एक वेरिएबल क्रिएट किया, ओके रिटर्न्स में डेसिमल है, ठीक है। दो वेरिएबल क्रिएट किए, यस। ओके लेटेस्ट सैलरी, उसके बाद मैक्स फ्रॉम डेट स्टोर किया वी मैक्स फ्रॉम डेट में, फ्रॉम एम्प्लॉयज ही जॉइंट सैलरीज एस ऑन ई डॉट टीएमपी नंबर इज एस डॉट, ठीक है। ये क्लियर, उसके बाद वेयर ई डॉट टीएमपी नंबर इज टू पी अंडरस्कोर, ओके ठीक है, ये भी क्लियर है। ओके ओके, क्या एरर था? ग्रुप बाय की जरूरत ही नहीं थी ना, हम यहाँ पे थोड़ी कुछ एग्रीगेट फंक्शन कर रहे थे। वो एक्चुअली क्या हो गया, मैंने यहाँ से कॉपी पेस्ट किया ना ये 3 लाइन को, तो मैं, ठीक है चलो। देखो अब आउटपुट में क्या आ रहा है, हर जो भी मैंने यहाँ पे मेंशन किया, अब रन कैसे होगा देखो, बैकएंड में क्या होगा, पार्टो बमफोर्ड, ओके। ये इनपुट पैरामीटर यहाँ पे आ जाएंगे, फर्स्ट नेम लास्ट नेम पार्टो बमफोर्ड। तो वो क्या करेंगे, पहले पार्टो बमफोर्ड इधर आ जाएगा, उसके लिए वो ग्रुप बाय करके एक मैक्स फ्रॉम डेट निकालेंगे, मतलब पार्टो बमफोर्ड किधर है, पार्टो बमफोर्ड 10,003, फिर हमने ज्वाइन किया है सैलरी के साथ, तो वो क्या करेगा 10,003 के सारे रिकॉर्ड एक ग्रुप में लेगा और उसकी मैक्स फ्रॉम डेट फाइंड करेगा। मैक्स फ्रॉम डेट किधर है, ये वाली। तो ये मैक्स फ्रॉम डेट किधर स्टोर हो जाएगी, ये वैल्यू, ये डेट वी मैक्स फ्रॉम मैक्स डेट में स्टोर हो जाएगी। देखो वी मैक्स फ्रॉम डेट, इस वेरिएबल में क्या वैल्यू स्टोर हो जाएगी, ये वाली 2001, फर्स्ट ऑफ दिसंबर 2001, ठीक है, ये वैल्यू इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। बस हो गया। बस फिर हमें यही क्वेरी लिखनी थी जो हमने लिखी थी, ये क्वेरी लिखी, और वेयर में क्या कंडीशन आएगी, वेयर फ्रॉम डेट इज इक्वल टू वी मैक्स फ्रॉम डेट, और वी मैक्स फ्रॉम डेट में क्या वैल्यू है, फर्स्ट ऑफ दिसंबर 2001, और इसी की हमें सैलरी चाहिए थी, फर्स्ट ऑफ दिसंबर 2001 की लेटेस्ट सैलरी। ओके, पार्टो बमफोर्ड की लेटेस्ट सैलरी क्या है, 43,311। वो हमने कैसे फाइंड कर दी, फ्रॉम डेट के ऊपर से। देखो क्वेरी तो आप लिख सकते हो, लेकिन लॉजिक क्या बिल्ड करना है, कैसे बिल्ड करना है, ये आपको कब पता चलेगा, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो। ठीक है, क्वेश्चन आसान था ये, लेकिन बस क्या था देखो, थोड़ा कॉम्प्लेक्स, मतलब आपको सोचना था कि कैसे टैकल करेंगे। अब इतना भी कॉम्प्लेक्स की जरूरत नहीं, आप इसको हटा के एक सिंपल, आपको बस एक सब क्वेरी लिखनी थी इसके जगह पे। कैसे करेंगे देखो, ये हम नॉर्मल स्टार्ट कर रहे थे, इसमें सेम हमने क्या लिखा, फर्स्ट नेम पार्टो लास्ट नेम बमफोर्ड, और एक और कंडीशन चाहिए थी मुझे, क्या, एंड यस डॉट फ्रॉम डेट, वो क्या चाहिए, इज इक्वल टू क्या चाहिए, यस डॉट फ्रॉम डेट, वो मैक्स फ्रॉम डेट चाहिए ना, इसके लिए मैं क्या करूंगा, वेयर में सब क्वेरी लिखूंगा। सब क्वेरी में क्या आएगा, सिलेक्ट फ्रॉम डेट फ्रॉम, यहाँ पर लिखूंगा मैं सिलेक्ट मैक्स फ्रॉम डेट, फ्रॉम कहाँ से, एम्प्लॉय, सॉरी सैलरीज, सैलरीज एस, उसके बाद ज्वाइन कैसे किसके ऊपर करेंगे, ज्वाइन एम्प्लॉयज ई ऑन, या फिर नहीं उसकी जरूरत ही नहीं, हाँ नहीं, ओके एम्प्लॉयज ई ज्वाइन सैलरी एस ऑन ई डॉट ई एम पी नंबर इज इक्वल टू एस डॉट ई एम पी नंबर, ठीक है, के ग्रुप बाय ई एम पी नंबर, ओके, और लास्ट में टोटल का ये ग्रुप बाय कर दिया, तो इसकी जरूरत नहीं यहाँ पे। ओके, सब query returns more than one row, okay, select max from date from employee join salaries, ओके यहाँ पर लिखना पड़ेगा ना, मैक्स फ्रॉम डेट किसकी चाहिए आपको,
राइट। 43,311 पार्ट टू बम फूड विदाउट फंक्शन से भी सॉल्व कर दिया। अब सेम क्वेरी को हम क्या करेंगे, कॉपी करके मैं इसकी जगह पे डाल सकता हूँ ये दोनों क्वेरी को, फिर मुझे यहाँ पे दूसरा वेरिएबल क्रिएट करने की जरूरत ही नहीं, एक ही वेरिएबल में हमारा आंसर सॉल्व हो जाएगा। कैसे करेंगे, इसको मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे इसकी जगह पे पेस्ट कर देंगे, और फिर पार्ट ऑफ बमफोर्ड की जगह पे क्या वैल्यू डालेंगे, ई डॉट फर्स्ट नेम इज इक्वल टू पी अंडरस्कोर फर्स्ट नेम, ई डॉट लास्ट नेम इज इक्वल टू पी अंडरस्कोर लास्ट नेम। क्लियर है, सब क्वेरी से भी सॉल्व कर दिया। अब ये सब क्वेरी कौन सी है, सब क्वेरी इनसाइड वेयर क्लॉज। पहले देखी थी सब क्वेरी इनसाइड सिलेक्ट क्लॉज, मतलब सिलेक्ट के अंदर वो सब क्वेरी थी, राइट। देखो स्टोर प्रोसीजर ऑफ फंक्शन की प्रैक्टिस करो। स्टोर प्रोसीजर ऑफ फंक्शन का क्या यूज है, मतलब बेनिफिट क्या है।